एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी मौजूद हैं। कुमार, जरा बात करें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कपिल सिब्बल साहब जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वकील हैं, उनसे बात करते हैं। सिब्बल साहब, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की कल हत्या हुई, पहली प्रतिक्रिया क्या? नहीं, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसे हादसे हुए और मैं तो देखता हूं कि सारे देश में ऐसे हादसे हो रहे हैं। अभी हाल ही में तिहाड़ में भी ऐसा ही हुआ। कोई एक शख्स का नाम है तिवातिया, वहाँ इंटर गैंग वॉर जेल में हुई और उसका लगता है कि कोई बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई के साथ कोई संबंध है, उसकी भी हत्या होगी। पंजाब में हत्या हुई, उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही है। तो मतलब कि अगर पुलिस किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती तो फिर और चारा भी क्या है। और फिर उसके ऊपर आप सोशल मीडिया देखो कि वाह वाह हो रही है, बड़ा अच्छा हुआ। तो देश किस तरफ जा रहा है? आपने कहा 2 हत्याएं हुई, एक अतीक अशरफ की और एक यूपी में कानून व्यवस्था की। वो तो है ही है, वो तो है ही है। और ये आज की बात नहीं है। ये एक तो किसी शख्स की हत्या होती है, दूसरा जैसे ही वैसी इस तरह से हत्या होती है तो कानून की भी हत्या होती है। तो कानून रहा क्या? अगर कोई ये बयान देने लगे कि भैया हम मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो लोगों को शय मिल जाती है कि भाई हमारा तो कुछ होगा नहीं। हत्या के बाद तमाम मंत्रियों के जो ट्वीट्स आए हैं उसमें किसी ने कहा कि जैसा करना किया था वैसा पाया। एक ने किसी ने कहा कि इसी जन्म में पाप पुण्य भोगना पड़ता है। और बीजेपी युवा मोर्चा ने कानपुर में जश्न मनाया। ये चीज़ें कैसे देखते हैं आप? नहीं, बस देखिए, क्योंकि देश की जो राजनीति है उससे जुड़ी हुई है। सीधी बात तो ये है ना कि जो बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं या नहीं चाहते मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे बयानों से उसका नतीजा ये होता है कि लोगों को शय मिलती है। और अगर उसके बाद आप कहो कि हाँ इसी जिंदगी में आपको भुगतना भी पड़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप जश्न मना रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा अच्छा हुआ? आप वरिष्ठ वकील हैं, बहुत देश में आपने तमाम तरह के केस देखे हैं, लेकिन जिस तरीके का ये मामला सामने आया, इसको कैसे देखते हैं कानूनन तौर पर आप? नहीं, कानून की कोई बात ही नहीं है। अगर आपकी पुलिस कस्टडी में इस तरह से हत्या हो जाए, जब उस शख्स ने ट्रायल कोर्ट में कहा, हायर कोर्ट में कहा, सुप्रीम तो कोर्ट तक याचिका उसने डाली और कहा कि मेरी जान को खतरा है, तो फिर भी पुलिस की कस्टडी में ऐसी हत्या हो जाए तो इसका मतलब क्या आप निकालोगे? इसका मतलब तो यही है कि पुलिस चौकन्नी नहीं थी। क्या होना चाहिए सर आगे? नहीं, हो क्या सकता? कुछ नहीं हो सकता। एक मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी बैठाई जाएगी, वो चलती रहेगी, तब तक कोई और भूल जाएंगे, तब कर किसी और की हत्या हो जाएगी। मतलब कि इस देश में मुझे ये बताओ कि कानून का मतलब, संविधान बना क्यों था? संविधान तो इसीलिए बना था कि भाई कानून के द्वारा किसी को भी अगर दोषी ठहराया जाए, कानून के द्वारा होगा। तो अगर आपने खुलेआम हत्या ही करनी है और फिर आपके लोगों ने यही बयान देने हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, लोगों को जश्न मनाना है, तो फिर आप संविधान को भूल जाओ और लोगों की हत्या चालू कर दो। जहां आपको लगा कि ये आरोपी है, ये गैंगस्टर है, उसकी हत्या कर दो। कुमार विक्रांत, कपिल सिब्बल सवाल है, केजरीवाल को सम्मन किया है सीबीआई ने, उस पर क्या कहेंगे? वो भी एक मजाक हो रहा है। मुझे ये बताओ कि सिसोदिया को जेल रहने की इतनी जरूरत क्या है, या जैन को जेल में रखने की जरूरत क्या है? मुझे एक छोटी सी बात है, जरूरत क्या है? भाई आपने तफ्तीश कर ली, अब यू ठीक है। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद जिनसे बात कर रहे थे कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी। और किस तरह से अब उम्मीद की जाए, अदालतों में क्या उम्मीद है, इसको लेकर कपिल सिब्बल अपनी राय से वाकिफ करा रहे थे।